नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज केवीएस में वैकेंसी आई, उनके बारे में मैंने डिटेल में बताई। किसमें पीआरटी में कितने पद हैं, टीजीटी में कितने पद हैं, पीजीटी में कितने पद हैं, तो मैंने सारी चीज डिटेल में बता दी है। और आज आप उन्हें देखने के लिए इस वीडियो में मैं मेंशन भी कर दूंगा। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ अब सिलेबस की। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। बच्चों के क्वेश्चन आए, सर सिलेबस क्या है, एग्जाम में पैटर्न में जो पेपर होगा वो कैसा होगा, क्या इंटरव्यू भी होगा, ऑनलाइन होगा पेपर, ऑफलाइन होगा, आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैंने बताया था कि 6400 से भी अधिक पद थे पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। और प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो सारी बता देता हूं। तो मैं राजेश शिक्षा क्लासेस से आज आपको सारी चीज डिटेल में बताऊंगा। केवीएस सिलेबस और वैकेंसीज की बात करने वाले हैं हम, और पेपर का पैटर्न क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्या छूट होगी, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। तो इनको बात लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम पैटर्न, और पैटर्न क्या होगा आपकी बात। तो पेपर में साफ साफ लिख दिया है, पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन में से ऑफलाइन नहीं होगा, पेपर होगा आपकी बार क्या, ऑनलाइन पेपर होने वाला है बच्चों। तो सीबीडीटी क्या होगा, सीबीडीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और यह ऑनलाइन परीक्षा आपकी होने वाली है। तो एक पॉइंट क्लियर होगा पैटर्न को लेकर, पैटर्न होगा ऑनलाइन। एज की बात करूं प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए एज चाहिए जनरल के लिए 30 साल, जनरल के लिए 30 साल, रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए 3 साल, और ओबीसी के लिए लिख लीजिए 33, और प्लस एससी एसटी और एसटी के लिए रिलैक्सेशन है इसमें 5 साल, तो उनकी आयु बैठती है इस प्रकार से बच्चों 35। एससी एसटी की आयु कितनी है 35, जनरल वालों की 30 साल, ओबीसी की बैठेगी 3 और जोड़ दीजिए, ओबीसी की बैठेगी 33 साल। तो बच्चों ये मेल कैंडिडेट की आयु मैंने बता दी। किसकी डिफाइन करी अभी, मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए है। मेल के लिए जनरल की कितनी, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं आपको। मेल के लिए जनरल की 30, ओबीसी की 33 और एससी एसटी 35 साल। क्लियर है, ये मेल के लिए। बार बार मेल मेल किया मैंने बोला, तो फीमेल के लिए क्या कुछ अलग है? हाँ जी, फीमेल के लिए बिल्कुल अलग है। फीमेल के लिए एक्स्ट्रा 10 साल जोड़ दीजिए, 30 साल प्लस 10 साल, क्लियर है, यानी कि 40 साल। हर फीमेल कैंडिडेट को 10 साल एक्स्ट्रा है। तो कितने साल एक्स्ट्रा है, 10 साल फीमेल के लिए एक्स्ट्रा है केवीएस में। जनरल के लिए 40 साल, ओबीसी के लिए 43 साल, एससी एसटी के लिए 45 साल की एज चाहिए। तो फीमेल के लिए बिल्कुल अलग है। तो आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया। जनरल वाली फीमेल्स 40 साल, ओबीसी वाली 43 साल, एससी एसटी 45 साल। तो मैंने डिटेल में आपको सारी चीज बता दी। तो आपका एज क्लियर, आपका पैटर्न क्लियर, नेगेटिव मार्क है या नहीं है। जैसे सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। तो एक और क्राइटेरिया लिख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग में पेपर आपको आएगा, और आप गलत क्वेश्चन पर आपके मार्क्स अंक कटेंगे। तो क्लियर है, दो चीज मैंने यहां से क्लियर कर दी। तीसरी चीज आपके सामने है बच्चों, वो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितने नंबर का पेपर आएगा। तो पेपर आएगा 150 नंबर का। कितने नंबर का बच्चों, तो पेपर आने वाला है 150 नंबर का। क्लियर है, तो 150 नंबर का प्राइमरी का पेपर होगा। हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, बाद में टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे। तो 150 नंबर का पेपर होगा इसमें, और मैं और बता दूं आपको, फिर इसमें 60 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। 60 नंबर का क्या होगा बच्चों, इंटरव्यू होने वाला है आपका। और 60 नंबर में यानी जो रेशियो होगा इनसे ये निकल के आएगा, दोनों को फिर वेटेज लेंगे 85 प्लस 15। इनका 150 को 85 में कन्वर्ट किया जाएगा, 60 को 15 में कन्वर्ट किया जाएगा,
ठीक है, तो रेशियो निकल के आएगा 100 मार्क्स का होगा। फिर एंड में जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो 85% वेटेज 150 का लिया जाएगा और 15% वेटेज लिया जाएगा इंटरव्यू का। तो बच्चों सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग जनरल वाले लिख लो 120 होगा, क्योंकि वैकेंसी तो है 6400 प्लस, लेकिन बच्चे भी बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग 5 साल बाद वैकेंसी ये केवीएस की आई है। तो आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इंटरव्यू में उनके नंबर नहीं आए, इसमें आ गए, तो उनका भी जरूरी नहीं है सिलेक्शन हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है आपको इंटरव्यू भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आपको पेपर में अंक भी अच्छे लाने पड़ेंगे। तो 120 नंबर आप कोशिश करिए 120 की, वरना 110 100 प्लस तो आपके होने ही होने चाहिए। सभी के एससी ओबीसी जनरल वाले के लिए 100 प्लस नंबर लेके आइए, तो अपना स्कोर सेफ मानना। तो मैंने बताया इनका परसेंटेज क्राइटेरिया लिया जाएगा 150 में से 85 का, इंटरव्यू में एंड में 15, तो ये मेरिट आपकी बेस पे वो बना देंगे। तो क्लियर हुआ आपका सर, हमारा ये भी क्लियर हुआ, एज भी, पैटर्न भी और सिलेक्शन प्रोसेस भी किस ढंग से आपका होगा। चलो हम बात कर लेते हैं आगे, पेपर का सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर में आएगा क्या। देखो हमारी टीम ने, और टीम में एक सदस्य मेंबर है तपेश, उनका नाम लेना चाहूंगा मैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है पार्ट्स में डिवाइड करके। तो सभी उनके लिए कमेंट बॉक्स में धन्यवाद कहेंगे कि आपको उनकी वजह से समझ में आया। देखो मैं ही तो समझाने वाला हूँ, लेकिन जो आपको पैटर्न पीपीटी तैयार करते हैं, पीडीएफ तैयार करते हैं, उनके लिए भी आपको थैंक्स कहना चाहिए। देखो भाई इंग्लिश पार्ट फर्स्ट आएगा, पार्ट फर्स्ट करके, और पार्ट फर्स्ट करके जो आएगा उसमें इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी। ये 10-10 नंबर के होंगे। कितने कितने नंबर के बच्चों? 10-10 नंबर के, और ये केवल क्वालिफाइंग होते हैं। देखो पहले क्या होता था, 2018 से पहले यदि उनको जो क्वालिफाई करता था वो उसकी ही आगे कॉपी चेक होती थी, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होती थी। लेकिन इसको हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं आप उसमें 0 ले आओ, उस मार्क्स लाइए जरूर, ठीक है। तो ये इंग्लिश और हिंदी है, ये क्वालिफाइंग है, इसका इतना अहम रोल नहीं होगा 2018 के बाद। तो पहले इसको क्लियर करना पड़ता था, तभी आपकी कॉपी चेक होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है हाल फिलहाल के लिए मैं बात करूं तो। अब है मेन है पार्ट सेकंड और सब्जेक्ट कंसर्न। तो पार्ट सेकंड की बात करें तो कंप्यूटर आएगा बच्चों, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के रहेंगे। तो कंप्यूटर के कितने मार्क्स आएंगे आपको? 10। तो कंप्यूटर 10 मार्क्स देके जाएगा आपको, यदि आप कंप्यूटर को बारीकी से समझ लेते हो, ठीक है। कंप्यूटर के चैप्टर्स पढ़ लेते हो, और मैं बुक सजेस्ट करूंगा इसके लिए लूसेंट। आप लूसेंट की बुक आएगी, लगभग 60 रुपए की आएगी वो, ठीक है। तो वो बुक आप ले लीजिए, छोटी सी बुक है, और लूसेंट उससे पढ़ लीजिए। उससे बाहर एक भी आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और 10 के 10 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। रीजनिंग 10 नंबर की, बहुत ही सरल, आप इनसे रीजनिंग से 10 नंबर उठा सकते हो, पूरे में से पूरे नंबर आपके रीजनिंग में आ सकते हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर्स से भी कितने नंबर आप उठाओगे भाई? 10 नंबर उठाओगे, 10 क्वेश्चन आएंगे इससे, जीके और करंट अफेयर्स से भी। पेडागोगी जो रहेगी वो 20 नंबर की रहेगी, और पेडागोगी थोड़ी सी इसमें डीप आपको पढ़नी पड़ेगी। पेडागोगी पढ़ने के लिए आप शिक्षा क्लासेस में मैं आपको सारी पेडागोगी पढ़ाऊंगा, मैं आपको सारे सब्जेक्ट कराऊंगा, रीजनिंग भी, जीके, करंट अफेयर्स, पेडागोगी, कंप्यूटर, और मैं मेरी पूरी टीम मिलकर आपको ये सारी चीजें करवाने वाली है। तो कंप्यूटर आप पूरे से पूरे, रीजनिंग पूरे में से पूरे ला सकते हो। जीके और करंट अफेयर्स की बात करूं तो 10 में से 7 से ऊपर आने ही आने चाहिए, 7 तो आपके आने ही आने चाहिए, 7 नंबर। तो पेडागोगी 20 में से 18 प्लस आपके होने चाहिए हर कीमत पर, और ये बहुत ही सरल है, और मैं गारंटी देता हूं यदि आपने मेरा पूरा बैच लिया तो मैं 20 में से 20 की गारंटी देता हूं आपको। सब्जेक्ट कंसर्न जो आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे इसमें, इंग्लिश हिंदी फिर से 20 नंबर की। इंग्लिश में जो आएंगी ग्रामर आएगी, पैसेज आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम वोकैब आएगी। तो कंप्लीट आपको ये करनी पड़ेगी। तो 20 और 10 देखो 30 हो गए ये, और हिंदी भी अपने 30 नंबर अपने पूरे लेके आएगी।
जनरल साइंस जो रहेगी वो कितने मार्क्स की रहेगी? 20 मार्क्स की रहेगी। इससे आप मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं पूरी जनरल साइंस आपको वन लाइनर नहीं डीपली पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक डीप पढ़ाऊंगा और एक 100% गारंटी देता हूं मैं 20 में से 19 भी नहीं बोलूंगा, मैं 20 में से 20 की गारंटी आपको यहां से दूंगा, पूरे में से पूरे। मैथ एक एक टॉपिक उठा लो, आर एस अग्रवाल की बुक ले लो, इससे आप करना स्टार्ट कर दो बेसिक से, और मैथ की आप लगा लीजिए आज से ही। आपने केवीएस में सिलेक्शन लेना है तो मैथ को आप अच्छा करना होगा, और मैथ की मैं गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मेरी शिक्षा क्लासेस की टीम आपको 20 में से 20 मार्क्स दिलवाने में 19 में नहीं दिलवाएगी। तो आ ही नहीं सकते भाई 20 में से 19, तो मैथ में 20 ही आने चाहिए, मैथ में ऐसी तैयारी लेके चलनी है। ईवीएस का सेक्शन वन लाइनर नहीं, पूरे डीपली हम समझाएंगे, और 20 में से 20 आप स्कोर, ईवीएस का भी पेपर होगा 20 में से 20 का। तो दोबारा से मैं एक बार बता दूं, पेडागोगी 20 जो आपको मेहनत करनी है, इंग्लिश हिंदी 20, जनरल साइंस 20, मैथ्स 20, ईवीएस 20। तो ये नंबर आपको आने हैं, ये आपको नंबर लाने हैं, तो आपका ईवीएस में सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है, 6400 प्लस वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आती है। तो मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस, आपसे वादा करता हूं आपके सिलेक्शन का पूरा प्रयास करूंगा मैं, जितना मुझसे हो सकता है। ठीक है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और शिक्षा क्लासेस की टीम को भी फॉलो कर सकते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।